अस्सलाम वालेकुम। देखो, इस बैग को बनाने के लिए मैं इस तरह से राइस बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास है जो भी अवेलेबल है आप उससे बनाएं, लेकिन इजीली इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बन के रेडी होगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इसे 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से 15 इंच, इस तरह से 15 इंच लगा के यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे। बाद में ये जो जॉइन है इसको भी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये मैंने 2 पीस कट कर दी हूँ। अब इसके बराबर मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक भी कट कर ली हूँ। ये भी 15 बाय 15 इंच का है। ये देखो, इस तरह से रखेंगे। ये चारों तरफ स्टिच करेंगे और दूसरा वाला जो पीस है उसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और ये चारों तरफ स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से ऊपर से मैंने इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाई हूँ, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देंगे और इसके बराबर हम जिप लेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। यहाँ से आपके पास जो अवेलेबल है उस तरह से आप ये डिज़ाइन के लिए पैच लगा सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इस तरह से रखूँगी और इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्टिच करूँगी। देखो, इस तरह से मैंने स्टिच कर ली हूँ और इसके बराबर ये मैंने जिप ली हूँ और ये मैंने पॉकेट का पीस ली हूँ। ये देखो, इस तरह से रखेंगे तो ये डबल होगा। ये देखो, इस तरह से मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये 11 इंच का है। इस तरह से डबल खोलेंगे तो 22 इंच का आएगा। तो ये देखो, जो जिप है हमारा, इसे इस तरह से नीचे पे सीधे पे सीधा रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। जब ये हमारी टॉप स्टिच हो जाएगी तो ये पॉकेट वाला पीस जो रहेगा इस तरह से रखेंगे, ये ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो पीस हमने कट किए थे इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसको भी इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच करके रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो, इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और ये इस तरह से इसकी लंबाई है 18 इंच। ये मैंने 2 पीस कट की हूँ, इसी में से इस तरह से रखेंगे। 1 इंच का है ये। इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये स्टेप स्टिच करके दोनों रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी किए हैं। अब इस पे अटैच कैसे करेंगे, ये देखो, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाएंगे, इस तरह से। ये जो हमारा स्टेप है इसे स्टिच करेंगे इसमें, और ये दूसरा वाला जो है इसे भी सेम इसी तरह से निशान लगा के स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों पीस में स्टेप अटैच कर चुके हैं। अब ऊपर वाला जो जिप वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने 4 पीसेस ली हूँ। ये देखिए, ये मैंने जिप ली हूँ। जिप की लंबाई मैंने ली हूँ, ये देखो, इस तरह से 18 इंच। इसे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। इस तरह से अगर ये ओपन करेंगे तो ये हमारा बहुत ही परफेक्ट बनके ये रेडी होता है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इस पर हम निशान लगाएंगे। तो ये देखो, ये जो चारों पीस है हम सबसे पहले इस तरह से रखेंगे एक साथ। हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से सबको स्टिच करके रेडी करेंगे। और यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैं ये 2 आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। जो ये जिप हमने स्टिच किए हैं, ये देखो, ये सीधा है तो इसे इस तरह से रखेंगे। ये वाली स्टिचिंग, ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे 1 इंच पे
यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये हमारा फोल्ड रहेगा इस तरह से, और ये दोनों को इसे फोल्ड करके यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके यहाँ पे कट कर दिए हैं। ये देखो इस तरह से बराबर आए। फिर जब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे तो ये देखो इस तरह से इसका ये ऊपर वाला हिस्सा आएगा। ऊपर वाले हिस्से के लिए जब हम टॉप स्टिच करेंगे तो ये देखो ये हमारा बराबर रहेगा। यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये पीस हमने अटैच किए हैं सेम इसी तरह से ये दूसरा वाला हिस्सा भी रेडी करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो ये दोनों सेंटर पे हमने निशान लगा दिए हैं। ये सीधा है, ये हमारा ही सीधा है। इसे इस तरह से रखेंगे बराबर सेंटर पे, सेंटर से इस तरह से मिलाकर। ये मैंने लाइनिंग वाला पीस कट कर ही दी हूँ। ये देखो इस तरह से रखेंगे, इसे यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसी तरीके से ये दूसरा वाला जो पीस है इसे इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे। ये देखो सेंटर पे सेंटर रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टॉप स्टिच करेंगे। हमने स्टिच करके यहाँ पे ये देखो टॉप स्टिच कर दिए। अब हम बेस रेडी करेंगे तो उसे इस तरह से 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। और ये देखो ये मैंने बेस इसके अंदर अटैच कर चुकी हूँ। और देखो पाइपिंग करने के लिए मैंने 1 इंची दोनों साइड छोड़ रखी हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। ये देखो इस तरह से 43 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा है इसे फोल्ड करेंगे बाकायदा। इस पे भी सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरे वाले पे भी इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो सेंटर हमने निशान लगाए हैं ये देखो ये हमारा सीधा है तो इस तरह से रखेंगे सेंटर पे। इस तरह से स्टिच करते हुए इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखो इस तरह से पूरा ये हम स्टिच करेंगे। उसके बाद दूसरा भी हम इस तरह से ये सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग से ये देखो पाइपिंग भी हो गया है। अब ये जो हिस्सा है हमारा इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे देखो इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये स्टिचिंग करेंगे उसके बाद इसे लेकर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। ये हमारा हो गया। इस तरह से बहुत ही प्यारा से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।